दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। संसद के मानसून सत्र का अब सिर्फ एक दिन बाकी है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सरकार ने भी सहमति दे दी है। आज भी संसद के अंदर जहां हंगामा हुआ तो बाहर विरोध और नारेबाजी का शोर सुनाई दिया। एक तरफ एनडीए सांसदों ने रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज और पुलिस कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी से जवाब मांगा, तो दूसरी तरफ विपक्ष जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर अड़ा रहा। संसद के मकर द्वार पर बुधवार को विपक्षी सांसदों ने प्रियंका गांधी की अगुवाई में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अमित शाह से लेकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी तक के मुद्दे पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा। सत्र ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर है। जी, तो सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? सरकार। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पेलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस, आप लोगों की तरह, जिस तरह से आप चुप बैठते हैं हम भी चुप बैठे हैं। ये चाहते हैं हम। FCRA है क्यों लाना चाहते हैं? केवल माइनॉरिटी को दबाने के लिए, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए? जनतंत्र बने, कल्याणकारी योजनाएं बने। आप एयरपोर्ट बना रहे हो, पानी भर गया उसमें, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, गड्ढे हो रहे हैं आपके पास, आप क्या कर रहे हो? हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और प्रदेश चलाने वाले में हमारे कुछ समानता दिखाई दे रही है। भाई आज खबर क्या मिली है कि प्लेन उड़ाने में जो रिपोर्ट आई है, क्या सुनने को मिल रहा है? और हमें लगता है प्रदेश चलाने वाले में और प्लेन चलाने में कुछ समानता दिखाई दे रही है। वो कौन है? वो कहाँ गया? वो किधर है? उसको ढूंढो। खोज रहे हम लोग। गोली चली, पेलेट गन्स चले, अश्रु गैस चला, लाठी चली, कील वाली लाठी मारी। स्टूडेंट्स कहाँ? उनके साथ वादा किया सरकार ने, वादा आधा भी पूरा नहीं किया। वो कौन था जिसको पार्लियामेंट में आके जवाब देना था? लेकिन सियासी शोर सिर्फ संसद की चौखट तक सीमित नहीं रहा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों से चर्चा करने की अपील की और कहा कि देश संसद चलते हुए देखना चाहता है। इसके साथ उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में भेदभाव हो सकते हैं, लेकिन संसद की मर्यादा को तख्तियों और नारेबाजी से गिराना सही नहीं है। बनाने की जिम्मेदारी भी सामूहिक सबकी है। छात्रों पर चर्चा हो, सरकार ने भी सहमति दे दी है। गृह मंत्री जी भी अपने वक्तव्य को देने को तैयार हैं। चर्चा हो, अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों सहमति बनाएं, विचारों को विमर्श करें। लोकतंत्र में आपस में सहमति बनती है। मेरा आप सबसे आग्रह, पुनः आग्रह, निवेदन है, देश की भावनाओं को समझना चाहिए। प्रतिष्ठा बनाने की जिम्मेदारी भी सामूहिक सबकी है। मेरा आपसे आग्रह रहता है हमेशा कि संसद की प्रतिष्ठा को मत गिरने दो। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संसद की प्रतिष्ठा को इस तरीके से तख्तियां, नारेबाजी से गिरना उचित नहीं है। अब मानसून सत्र का सिर्फ एक दिन बाकी है और ऐसे में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और तेज होता जा रहा है। आज या कल अमित शाह सदन में आकर विपक्ष के आरोपों का जवाब दे सकते हैं, लेकिन अहम सवाल है कि क्या विपक्ष गृह मंत्री को सुनने और चर्चा करने के लिए संसद में मौजूद रहेगा या सियासी टकराव का शोर यूं ही गूंजता रहेगा।